हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं भरत सिंह एक बार पुनः कक्षा 10 विषय विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने मेंडल की वंशागति के तीसरे सिद्धांत को पढ़ा था। पढ़ रहे थे कि मेंडल की वंशागति का तृतीय सिद्धांत जो है वो द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणामों पर आधारित है, अर्थात इसमें दो जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी अपन कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से क्या होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि युग्मकों निर्माण के समय जो युग्म विकल्पी होते हैं ना, एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण के समय पृथक वह क्या रहते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या मेंडल की वंशागति का तृतीय सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इस पर जिक्र करना चाहते थे अपन पिछली क्लास में। उदाहरण के लिए मटर के गोल एवं पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस मटर के झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधों के साथ कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल एवं पीले बीज वाले F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। ओके, उदाहरण के लिए जब हम मटर के गोल एवं पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस मटर के झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधों के साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। इसे हम निम्न आरेख द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, गोल एवं पीले बीज वाले पौधे लिख देता हूं मैं। गोल एवं पीले बीज वाले पौधे वर्सेस झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधे। देखो भाई, समझ लीजिए स्पष्ट रूप से, लक्षण कितने हो गए? दो। कौन कौन से लक्षण लिए हैं अपन ने? दो। जिसमें पहला लक्षण अपन का कौन सा लिया है? अपन ने बीज की क्या ली है? आकृति ली है। क्या लिया? बीज की आकृति। और आकृति के स्वरूप हो गए दो, एक प्रभावी हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा? अप्रभावी हो गया। क्या हो गया? अप्रभावी हो गया, है ना। तो गोल तो क्या हो गया? प्रभावी। और झुर्रीदार क्या हो गया? अप्रभावी। और दूसरा लक्षण क्या लिया है अपन ने? बीज का रंग। तो रंग कौन सा है? पीला। और कौन सा है? हरा। स्वरूप दो हो गए। प्रभावी क्या हो जाएगा? पीला। और अप्रभावी क्या हो जाएगा? आपका हरा हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए कैसे, ये व्यक्त करने के लिए कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई देखो, राउंड को व्यक्त करने के लिए, गोल को व्यक्त करने के लिए अपन ने क्या ले लिया?
कैपिटल आर, और पीले को व्यक्त करने के लिए क्या कर दिया अपन ने, कैपिटल बाई एंड कैपिटल बाई। वही सेम इधर स्मॉल आर एंड स्मॉल बाई। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, जरूरीदार हो गए तो, और ये क्या हो गए हरे, और इधर में ये क्या हो गए गोल बीज वाले, और ये क्या हो गए पीले रंग वाले। बोल हो गए कि नहीं हो गए। तो लक्षण कितने हो गए इसमें, दो, दोनों के 4 स्वरूपों के मध्य अपन ये अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए युग्मक बना देते हैं। क्या युग्मक बनेगा, इससे कैपिटल आर एंड कैपिटल बाई, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से इससे क्या बनेगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल बाई। एक एक बना लीजिए, सेम बनाएंगे दूसरा भी। तो देखो ये इसके साथ गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये इसके साथ गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सेम ऐसे ही ये इसके पास तो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, और इसका भी इसके साथ तो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो सेम है, अपन एक से ही काम चलाएंगे। युग्मक लिख दीजिए यहाँ पे आप। अब अपन को कौन सी पीढ़ी प्राप्त करनी है, F1 पीढ़ी प्राप्त करनी है। कौन सी पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं अपन, F1 पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं। और मैंने पहले ही रिजल्ट क्या लिख दिया है आपके लिए, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त होंगे। तो देखिए कैसे, यहां लिख दीजिएगा F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी, तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल बाई एंड स्मॉल बाई। बोलो यही स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका तो क्या मतलब हो गया गोल, और इसका क्या मतलब हो गया बेटा पीला, क्योंकि इसमें पहले कैपिटल आ रहा है पीले के लिए, और इसमें पहले कैपिटल आ रहा है काई के लिए, गोल के लिए। तो सारे पौधे कैसे हुए हैं, तो ये विषम युग्मजी। कैसे हैं ये विषम युग्मजी, तो बनेंगे, परंतु हैं कैसे ये सभी, क्योंकि प्रभावी लक्षण क्या होता है F1 पीढ़ी में प्रकट होता है। तो गोल एवं पीले बीज वाले सभी पौधे कैसे हो गए, अपन को प्राप्त हो गए। अब इनसे अपन करेंगे कौन सी पीढ़ी प्राप्त, F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। और देखिए क्या रिजल्ट्स निकलेंगे उनकी, अभी अपन विवेचना करते हैं। देखो अभी आपने प्राप्त किया था कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल बाई एंड स्मॉल बाई। ये F1 पीढ़ी से क्या है प्राप्त है। कैसे पौधे हैं ये सभी, गोल एवं पीले बीज वाले, गोल एवं पीले बीज वाले। इनमें स्वपरागण होने दीजिए, स्वपरागण। इनकी स्वपरागण होने से अपन को कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। और क्या बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे। क्या बना देंगे अपन, युग्मक। तो देखिए क्या बनेंगे युग्मक, इससे 4 बना दीजिए आप, 2 और यहाँ 3 लिख देते हैं, और ये 4। देखो क्या बनेगा, क्या है, क्या कहलाएंगे ये, युग्मक कहलाएंगे। क्या बना रहे हैं अपन, युग्मक। कौन से युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक। तो देखो ये इसके पास गया तो क्या बनाया, कैपिटल आर एंड कैपिटल बाई। बोलो बन गया कि नहीं बन गया। ये इसके पास गया तो क्या बन गया, कैपिटल आर एंड स्मॉल बाई। ये इसके पास गया तो क्या बन गया, स्मॉल आर एंड कैपिटल बाई। और ये इसके पास गया तो क्या बन गया, स्मॉल आर एंड स्मॉल बाई। ओके,
तो इस तरीके से अपन ने कर लिए युग्मक प्राप्त। और अब कर दीजिए आप बिल्कुल F2 पीढ़ी को प्राप्त कर लेते हैं अभी यहाँ से। ये थोड़ा याद रखेंगे। देखिए इधर बनाता हूँ मैं। अब F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए तो अब देखिए F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। इससे किस तरीके से अपन F2 पीढ़ी को प्राप्त करेंगे। F2 पीढ़ी का जो पहला रिजल्ट आएगा, चलो इसको मैं और ऊपर लिख दूंगा, थोड़ा बड़ा चेकर बोर्ड बनेगा। ये युग्मक प्राप्त किए थे अभी आपने। स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, और यहाँ पे लिया था आपने कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, यही थे। आइए अब F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो मैं जैसा कि जिक्र कर रहा हूँ आपसे, F2 पीढ़ी में लगभग 16 संभावित संतति पौधे प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी में कितने पौधे प्राप्त होंगे? संभावित 16 संततियां प्राप्त होती हैं। देखिए कैसे बनाएंगे अपन, 16 कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ इसमें अपन जो चेकर बोर्ड बना रहे हैं ना, वो चेकर बोर्ड जो है उसको शतरंज पट्ट विधि के माध्यम से भी अपन पढ़ सकते हैं। शतरंज जैसा बोर्ड बनेगा यहाँ पे, इसलिए इसको शतरंज पट्ट विधि के नाम से भी अपन जान सकते हैं। तो देखिए पहले आप 16 चैम्बर वाला आकृति बना दीजिए यहाँ से ऐसे। इस तरीके से नर युग्मक मादा युग्मक को प्रदर्शित करने का प्रतीक बना दीजिए। युग्मक आपके पास लिख रहे हैं, लिख दीजिए। सेम वो इधर लिखेंगे आप। इस तरीके से बोलो, कोई दिक्कत किसी के लिए? तो ये शतरंज की सी आकृति बनी, इसलिए स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को अपन शतरंज पट्ट विधि के नाम से भी क्या है जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। मिलाते चलिए इनको। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ये इससे मिलाओ। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ओके, ये देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये इससे मिलाओ। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये इससे मिलाइएगा। नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ओके, ये इससे मिलाओ। कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। आगे देखिएगा इसको। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई,
स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ओके, तो देखिए पहला रिजल्ट ये F2PD है आपके लिए। कौन सी पीडी है बेटा? F2PD। रिजल्ट्स निकालिए क्या प्राप्त हो रहे हैं। नंबर 1 फर्स्ट 16 संभावित संतति पौधे प्राप्त होते हैं। कितने पौधे प्राप्त होते हैं बच्चों? 16 संभावित संतति पौधे प्राप्त होते हैं। आइए अब निकालते हैं इन 16 पौधों का लक्षण प्ररूप अनुपात। कौन सा अनुपात? लक्षण प्ररूप। 16 पौधों का लक्षण प्ररूप यहां निकाल रहा हूं, देखिए लक्षण प्ररूप। पता है आपको फिनोटाइप बाह्य आकारी की या बाह्य प्रतीति क्या कहलाती है? फिनोटाइप कहलाती है। तो बाहर से देखने पर आपको जो जैसा लग रहा है वैसा लिख देते हैं। आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। ये कैसा है बेटा? शुद्धता लेनी नहीं है। गोल हर कैसा है? ये पीला है। बोलो है कि नहीं गोल पीला? तो देखिए गोल पीले गिन लेते हैं पूरे 16 में से कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 5 ही हुए अभी। तो ये नहीं लिया क्योंकि ये गोल तो है पर पीला नहीं है। कैसा है? हरा है। कैसा है बच्चों? हरा है। तो कितने हुए आपके? 5। ये है फिर 6, ये नहीं है। ये है फिर 7, ये भी है 8। ठीक है, इसके बाद में एक ये है 9। कितने हो गए टोटल? 9। कितने हुए भाई? 9 अनुपात। आगे चलो, जहां से छोड़ा था आपने, ये छोड़ा था आपने, ये गिन लीजिए पहले। कैसे हैं ये? गोल हैं और कैसे हैं? हरे हैं। गोल हरे। तो गोल हरे गिनेंगे अपन। 1 ये तो है नहीं, एक ये रहा गोल हरे का। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? और कहाँ छोड़ा था आपने? 3 निकलेंगे ये ऐसे गोल हरे। देखो 1 2 हो गए कि नहीं हो गए? और एक कहाँ पे आया आपका? ये रहा 3। कितने आ गए? 3। 9 अनुपात 3 अनुपात। एक ये प्रकार का हुआ है अपन के पास, एक ये प्रकार का हुआ है अपन के पास। आगे देखिए जो नहीं लिया है अपन ने, ये आप ले चुके हो पहले, ये भी ले चुके हो, ये भी ले चुके हो, ये भी ले चुके हो। ये नहीं लिया है अभी आपने। ये देखिए ये कैसे हैं? झुर्रीदार पीले। कैसे हैं ये? झुर्रीदार पीले। तो झुर्रीदार पीले गिन लीजिए कितने हैं। ये तो सब कर ही लिया आपने। तो 1 2 और कितने हुए? 3। कितने आए? 3। 9 अनुपात 3 अनुपात। अभी भी एक और बच रहा है आपके पास, ये वाला। बोलो बच गया कि नहीं बच गया? ये कैसा है? झुर्रीदार है और कैसा है? पीला है। झुर्रीदार कैसा है? पीला है ये। तो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात क्या बन गया? 1। इन 16 पौधों का लक्षण प्ररूप जो होता है, ये झुर्रीदार कैसा हो गया? हरा। और ये झुर्रीदार कैसे थे? पीले। तो झुर्रीदार 1, हरा 1 ही निकला है इसमें। तो इन 16 पौधों का लक्षण प्ररूप या जो फिनोटाइप निकलता है वो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 प्राप्त होता है। 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 प्राप्त होता है। अर्थात इसमें 9 पौधे तो कैसे हैं? गोल एवं पीले बीज वाले। गोल एवं कैसे बीज वाले हैं बेटा? पीले बीज है ना। 3 कैसे हैं? ऐसे हैं गोल एवं हरे बीज वाले। गोल एवं हरे बीज वाले है ना। और ये वाले 3 कैसे हैं? ये वाले 3 हैं झुर्रीदार पीले। कैसे हैं बच्चों? झुर्रीदार पीले। और जो रह गया एक वो कैसा है? झुर्रीदार हरा। ये वाला क्या लिखेंगे इसको? झुर्रीदार हरा। ओके,
अब निकालते हैं इनका जीनोटाइप, यानी कि जीन प्रारूप। इनका जीन प्रारूप और निकाल देते हैं। यहाँ एक्चुअलिटी लेनी है, जो जैसा है वैसा ही लिखना है, क्योंकि लक्षण की वंशागति क्या होगी, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होती है। इसी कारण इसको स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। तो चलिए आइए, ये देखो पहले, ये शुद्ध गोल है, शुद्ध ही कैसा है, पीला है। टिक करो ऐसे कितने हैं इसमें, शायद कोई नहीं, बाकी और आप गौर से देखते रहिएगा। तो कितना आया है, 1 अनुपात। आगे चलो, ये कैसा है, शुद्ध गोल है परंतु अशुद्ध पीला है। शुद्ध गोल अशुद्ध पीला, चलो छांटो ऐसे कितने हैं। तो देखो एक तो ये हो गया, और देखिए एक ये हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। और देखते चलिए आप, शुद्ध गोल अशुद्ध पीला, शुद्ध गोल अशुद्ध पीला अब नहीं है, तो कितने हुए, 2। कितने हुए बच्चों, 2। तो 1 अनुपात 2 अनुपात। आगे चलेंगे, इसमें आ जाओ, ये कैसा पढ़ेंगे अपन, अशुद्ध गोल और शुद्ध पीला। अशुद्ध गोल शुद्ध पीला, चलो टिक करो कितने हैं, 1, देखो 2, कितने हो गए, 2। अब आगे देख लीजिए आप, कोई भी नहीं है, है क्या, नहीं है, तो लिख दीजिए अनुपात कितना है, 2। ये देखो, ये सबसे ज़्यादा होंगे। कैसे हैं ये, अशुद्ध गोल हैं और अशुद्धि कैसे, पीले हैं। अशुद्ध गोल अशुद्ध पीले, तो देखिए करें टिक, 1 2 3 और देखो ये रहा 4। अब नहीं कोई, कितने हुए, 4, लिख दो 4 अनुपात। आगे चलो, इस पे ही आओ, ये कैसा है, शुद्ध गोल है और शुद्ध हरा है। शुद्ध गोल शुद्ध हरा, तो देखो 1, अब नहीं है कोई भी, क्या है, नहीं है, कितना हुआ, 1। आगे चलें, इस पे आओ, कैसा है ये, अशुद्ध गोल शुद्ध हरा, अशुद्ध गोल और शुद्ध हरा, तो देखें कितने हैं ऐसे, 1 अशुद्ध गोल शुद्ध हरा, एक ये टिक करो टिक, 2 हो गए, 2 ही हैं अनुपात। इस पे आ जाओ, कैसा है ये, शुद्ध झुर्रीदार शुद्ध पीला, शुद्ध झुर्रीदार शुद्ध पीला, तो कितने हैं ऐसे, 1, बस 1 ही दिखाई दे रहा है हमें, तो 1 लिख देते हैं। इस पे आओ, कैसा है ये, हाँ, तो ये कैसा है, शुद्ध झुर्रीदार और, हाँ शुद्ध झुर्रीदार अशुद्ध पीला, तो 1 और 1 2, 2 हो गए ये अनुपात। शुद्ध झुर्रीदार शुद्ध हरा, शुद्ध झुर्रीदार और कैसा है, शुद्ध हरा, अनुपात 1। इनका टोटल 16 होना चाहिए, 16 थे ये आपके पास, 1 और 2 3 और 1 4 6 और 1 7 और 4 11 और 2 13 और 2 15 और 1 16। ओके, तो इस तरीके से ये अपन की F2PD प्राप्त हुई और हुआ वंशागति का तीसरा सिद्धांत, तृतीय सिद्धांत, जिसे अपन ने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के रूप में शतरंज पट्ट विधि के माध्यम से समझा। इसमें 16 संतति पौधे प्राप्त होते हैं। इन 16 पौधों का जो लक्षण प्ररूप अनुपात प्राप्त होता है वो कितना होता है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। और जो जीन प्ररूप प्राप्त होता है, अर्थात इसमें
9:3:3:1 में 9 पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? 9 पौधे कैसे प्राप्त होते हैं बच्चों? 9 पौधे गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। कितने पौधे? 9 पौधे गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त होते हैं। 3 पौधे गोल एवं हरे बीज वाले और 3 पौधे कैसे? झुर्रीदार पीले बीज वाले और 1 झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा प्राप्त होता है। और जीन प्रारूप को बिल्कुल शॉर्टिफिकेशन में याद रख सकते हैं आप किस तरीके से? 12:24:12:12:1 अर्थात 1:4:1:2:1:2:1:1। ओके, थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो मित्रों, नमस्कार। कक्षा 10 की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में वंशागति के नियमों का जिक्र हुआ था। तीनों नियम अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद में एक टॉपिक और शेष रहता है इस चैप्टर से, वंशागति के नियमों का महत्व। वंशागति के नियमों का महत्व। वंशागति के नियमों का महत्व। देखिए, वंशागति के नियम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनकी क्या उपयोगिता है, तो इस चीज़ पर अभी अपन प्रकाश डालेंगे। कई तरीके से या कई कारणों की वजह से आनुवंशिकता के नियमों का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। नंबर 1, वंशागति विश्लेषण द्वारा आनुवंशिक विकारों के अध्ययन व आनुवंशिक विकारों के अध्ययन व रोकथाम में मदद मिलती है। अध्ययन व रोकथाम में मदद मिलती है। वंशागति विश्लेषण द्वारा आनुवंशिक विकार जो होते हैं उनका अध्ययन और उनकी रोकथाम में क्या मिलती है? मदद मिलती है। क्या मतलब होता है? आनुवंशिक विकारों से वे विकार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उनको क्या कहते हैं? आनुवंशिक विकार, यानी कि आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? आनुवंशिक रोग कहते हैं। कौन से रोग कहते हैं? आनुवंशिक रोग या विकार कहते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया एक इसी प्रकार की वंशागत बीमारी है, तो ऐसे रोगों के अध्ययन और रोकथाम में वंशागति के नियमों से काफ़ी मदद मिलती है। हीमोफीलिया वर्णांधता, जैसे सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, हीमोफीलिया व वर्णांधता दोनों ही ये दोनों ही कैसी बीमारियां हैं? आनुवंशिक प्रवृत्ति की बीमारियां हैं। हीमोफीलिया व वर्णांधता जैसी मेंडलीय विकारों का अध्ययन व रोकथाम की जा सकती है। अध्ययन व रोकथाम कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, एक शाखा होती है विज्ञान की सुजननिकी। कौन सी होती है? सुजननिकी। मेंडलीय नियमों पर ही आधारित है।
शिशुजननिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकीय रोगों से संबंधित अध्ययन की, अर्थात आनुवंशिकीय रोगों के सुधार से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है